आएगा जिससे आपकी नदियां जीवित रहती हैं। तो ज्यादा हो गए तो उन पे कंट्रोलर भी चाहिए, कम हो गए तो हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो जिन जीवों को अपने ऊपर पाल रहे हैं वो हमारे ऊपर आ गए चूहों के बाद, तो हमारा बिल्कुल सर्वनाश होना निश्चित है। आप किसी गुफा में जाएंगे तो छोटे छोटे चमगादड़ हैं, उनके ऊपर कीट वगैरह इतना लिपटे हुए, अगर चमगादड़ मर गए वो सारे कीट बाहर आके हमें खाएंगे और हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि विभिन्न प्रकार के साधु संत नाना रूपों में औंधे मुंह लटक कर गुफाओं में जन कल्याण हेतु अपना सर्वस्व ध्यान कर रहे हैं। आप इन भाषाओं को समझिएगा और इस स्पिरिचुअलिटी को समझिएगा। फिर उसके बाद मॉटल वुडाउ, जैसे हमारे इधर लकड़ी के पेड़ जो वुडलैंड जिसको कहते हैं, बड़े भारी जंगल, तो उनमें ये अक्सर पाया जाता है। बिल्कुल लकड़ी की छाल की तरह अगर आप वो बैठा हुआ है तो आपको नजर नहीं आएगा, जब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा आप पहचान ही नहीं सकते कि बैठा हुआ है, लकड़ी की गांठ है या उल्लू है। बिल्कुल इस तरह से इसका। ओ नमस्कार सर, मैं स्वागत करता हूँ कटियार साहब का। और हमारे मंच पे ये प्रतापगढ़ रहे, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, प्रतापगढ़ मेरा गांव है। तो अब चिर परिचित पक्षी आ जाते हैं तो उनके आवाज में आवाज मिलानी पड़ती है तो खुशी होती है, जैसा एक पक्षी दूसरे पक्षी को देखता है, तो इस तरह से। तो मॉडर्न वुड आउल के बाद ये उसकी आवाज है। इसका एक मैं छोटा सा एक अध्ययन किया था इसकी फैमिली का। महुआ के पेड़ों पे इसका घोंसला था, उसमें दो बच्चे हुए। जब वो बीच की कहानियां बहुत सारी है, लेकिन बच्चे होते तो उनमें भी अटैक करने वाले छोटे छोटे चिड़ियाएं होती है, छुप के रहते हैं। तो छुप के रहते हैं तो घने पेड़, कटीले पेड़, इस तरह की संरचनाओं में वो छुप के रहते हैं कि उनको कोई मार ना सके, क्योंकि दिन में ये एक्टिव नहीं रहते हैं। और इनके पंख इस तरह के कि ये बहुत एक्सपर्ट फ्लायर उस तरह के नहीं होते जैसे बाज या शिकरा होते हैं, तो इनको मार खानी होती है अगर दिन में किसी ने देख लिया। तो कुदरत ने उनको गहरे पेड़ों में, कटीले पेड़ों में, उनके जैसे ही छद्म आवरण वालों में रहने के लिए बनाया, तो वो बच जाते। तो ये उस तरह के पत्थर उसी तरह के वर्ण विन्यास में रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब बड़े होते हैं तो दूर, एक दूसरे से दूर है, लेकिन शाम को 6 बजे होते ही, वीराना होते ही, माँ बाप में से तो बच्चे जवाब देते, और बच्चे जवाब देते हाँ हम सब ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सिर्फ सारा होता। आप समझे, ये संप्रेषण होता है, ये कुदरत की आवाज है। वो एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं इधर हूँ। तो हम